रूस और यूक्रेन जंग पर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान आया है। दुनिया के नेताओं को पुतिन ज़ेलेंस्की से बात करनी चाहिए। जंग खत्म करवाने के लिए बड़े नेता नहीं कर रहे हैं पूरी कोशिश, ये तुर्की की ओर से कहा गया है। तुर्की को बातचीत और डिप्लोमेसी पर पूरा भरोसा है। तुर्की वो देश है जो शुरुआत से ही यूक्रेन और रूस के बीच मीडिएटर बनना चाह रहा था और इस युद्ध को खत्म कराना चाह रहा था। ये अलग बात है संजय सर कि युद्ध खत्म करवाने में, रोकने में तुर्की कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर से तुर्की की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि दुनिया के जो शक्तिशाली देश है वो बातचीत के लिए पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो शायद ये युद्ध खत्म हो जाता। क्या अमेरिका की तरफ इशारा है? नहीं, ये बात इनकी बात में बिल्कुल दम है कि दुनिया के जो देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वो चाहते नहीं है, वो रशिया को उस दलदल में फंसाना चाहते हैं। उसमें जर्मनी है, फ्रांस है, आप ये अमेरिका तो है ही, अमेरिका तो ब्रिटेन, ये तो दो चाहते ही हैं कि रशिया उसी दलदल में फंस जाए। लेकिन पहली बार जो ब्रिक्स का अभी फॉरेन मिनिस्टर का सम्मेलन हो रहा है यूएस, पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूएसए में उन्होंने 5 देशों ने मिलकर कहा है कि इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि इसका एडवर्स जो इम्पैक्ट हो रहा है वो बाकी दुनिया पे हो रहा है। लेकिन एर्दोआन की कोई फेस वैल्यू है देवनाथ जी? ये वो शख्स हैं जो इधर से भी खेल रहे हैं, उधर से भी खेल रहे हैं। ये नेटो में भी हैं, ये रूस को अपने ड्रोन्स भी दे रहे हैं, और ये पुतिन के साथ इनके कैसे संबंध है ये भी हम देख रहे हैं। क्या तुर्की की अपनी कोई फेस वैल्यू रह जाती है इस पूरे मुद्दे पर, या एर्दोआन जो कह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू रह जाती है? देखिए, राष्ट्रपति एर्दोआन वही करेंगे जो तुर्की के लिए एडवांटेजेस हैं। वो दोनों पालों में इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो वर्ल्ड में और ख़ासतौर से इस्लामिक देशों पे अपनी लीडरशिप को बाहुल्य करना चाहते हैं। एर्दोआन इसीलिए कभी कभी भारत की तरफ रुख करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के एससीओ में दिए गए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान को कि दोनों देशों को, रूस और यूक्रेन को मिलकर शांति से समझौता करना चाहिए, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और तो और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जब भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की तो एर्दोआन ने भी लगे हाथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा कर दी। नहीं, प्रशंसा की, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर का भी जिक्र कर दिया, जिसके ऊपर हमारे विदेश मंत्री ने उनको जवाब दिया कि साइप्रस का हाल देख लीजिए आप। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर ट्वीट की है, साइप्रस के मंत्री के साथ, विदेश मंत्री के साथ कॉफी पीते हुए उन्होंने डिप्लोमेसी में एक बड़ा मैसेज दिया है टर्की को। देखिए, तुर्की जो है वो बीच बीच में, क्योंकि वो इस्लामिक मुल्कों की लीडरशिप चाहता है तो वो पाकिस्तान की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, लेकिन भारत के प्रति उसका रवैया जो है विदेश मंत्रालय लेवल पर ओपनली हॉस्टाइल नहीं क्या है। सरदारा सर, आपको भी तुर्की के इंटेंशन पर डाउट हो रहा है? ये जो बयान आया तुर्की के राष्ट्रपति का, देखिए, उनके इंटेंशन पे डाउट नहीं है, उनके बयान पे भी डाउट नहीं है, लेकिन इफेक्टिवनेस 0 है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।